हरे कृष्ण। आइए चलते हैं आज श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का 12वां अध्याय का 6ठा श्लोक 112:6 पर आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूप जातं सहगणां साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी इति नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। जय गुरुदेव। तो श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद का 12वां अध्याय का 6ठा श्लोक। किम ते कामासुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजः अतिर्मुदं राज्ञा अधिच मुहुदं राज्ञा श्रुति तस्य यथेतरे। किम ते कामासुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजः अधिच हृमुदं राज्ञा श्रुति तस्य यथेतरे। किम ते कामासुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजः
अधीचर्हुमुदं राज्ञा क्षुधितस्य यथेतरे किं ते कामासुरस्पार्हा मुकुन्द मनसो द्विजः अधीचर्हुमुदं राज्ञा क्षुधितस्य यथेतरे। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किं ते कामासुरस्पृहा मुकुन्द मनसो द्विजः अधिजर्हुमुदं राज्ञ श्रुति तस्य यथेतरे। हरे कृष्ण। तो और ये जो अध्याय है, ये अध्याय का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। इनके अंतर्गत उनके पिता कह सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज की ग्लोरिफिकेशन इस श्लोक के अंदर है। अनुवाद और तात्पर्य में आगे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है समझने के लिए, हम सब के लिए। हे ब्राह्मणों, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये किसको एड्रेस कर रहे हैं? सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य के शौनक ऋषिगण के बीच में वार्तालाप लेके जा रहा है महाराज परीक्षित के जन्म के उपलक्ष्य में। उससे पहले काफी चर्चाएं हो चुकी है, 6 प्रश्न दिए गए, कुंती माता की प्रेयर आई, उत्तरा माता की प्रेयर आई, भगवान का हस्तिनापुर से विदाई हुआ, द्वारका में प्रवेश हुआ, ये सब हम पहले देख चुके हैं। लेकिन ये सभी प्रश्न चर्चा करने के बाद वापस ऋषि मुनिगण परीक्षित महाराज के ऊपर अपने आप को केंद्रित करना चाह रहे हैं और वो सुत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं। और सुत गोस्वामी अभी युधिष्ठिर महाराज की चर्चा कर रहे हैं। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था युधिष्ठिर महाराज का कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। ये भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त जो धार्मिक है, धर्म राजा है, जो पूरे पृथ्वी पर जिसका शासन है, पूरी पृथ्वी पर जिसका मान सम्मान है, महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियां, सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम अधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए थे। और राजा का ऐसा ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे। लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। भगवान की सेवा में इतनी संतुष्टि है, इतनी संतुष्टि है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया का कोई भी विषय के प्रति देखकर एक क्षण भी बिगाड़ना नहीं चाहता। जो भगवान की सेवा में नियुक्त है, जो भगवान के अनुरागी है, ऐसे जीव भगवान के प्रति ही संतुष्ट रह सकते हैं।
मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। हर क्लास में मैं ये श्लोक कोट कर रहा हूं, तुष्यंती च रमंती च। और ये तब आता है कि जब भगवान की सेवा में तल्लीन रहते हैं। एक सुंदर उदाहरण है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जो एक भक्त था जो अपने अंधे माँ बाप की सेवा कर रहा था, अंधे माँ बाप की। और उनकी सेवा में कभी कभी अंधे माँ बाप देख नहीं सकते थे अपना बेटा ठीक कर रहा है या नहीं। वो उनकी सेवा के लिए पूरा कार्य कर रहा है। कभी कभी माँ पिता पानी मांग रहा है, माता कुछ काम दे रहा है, लेकिन बच्चा जो है माता पिता की सर्वश्रेष्ठ सेवा में अंकित होता है। तो कभी कभी सेवा करने के बावजूद भी, क्योंकि माँ बाप सुरदास है, अंधे हैं, तो उनको दिखाई नहीं देता था, तो वो बच्चे पर कभी कभी गुस्सा करते थे। ऐसे बालक की माँ बाप की भक्ति देखकर स्वयं भगवान वहां पर आ गए और बोले कि मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं। भगवान विठल कहा जाता है, मैं तुम्हारी बालक को कह रहे कि मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं आया हूं। तो बच्चे ने वहां एक ईंट पड़ी थी, ईंट ब्रिक्स जिसको कहते हैं, जो मकान बांधने में जिसका उपयोग करते हैं, वो ईंट पड़ी थी। वो बच्चे ने एक ईंट का टुकड़ा लेकर दूर फेंका और बोले आप जिस सेवा से संतुष्ट होकर आ गए हैं उसी सेवा में मैं अभी बिजी हूं, इसलिए कृपा करके ये ईंट पर आप खड़े रहकर थोड़ा इंतजार कीजिए। जब तक मैं मेरी माता पिता की सेवा परिपूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि ये सेवा ही आपको यहां बुला के लाई है। और भगवान बड़े आनंद के साथ, बड़े संतुष्टता के साथ, प्रसन्नता के साथ भगवान चुपचाप जाकर वो ब्रिक्स पर, ईंट पर जाकर खड़े हो गए। और वो आज महाराष्ट्र में ईंट को विठल कहते हैं, विठो कहते हैं। तो भगवान कृष्ण का नाम पड़ा विठल, पांडुरंग विठला, हरि हरि विठला। तो जो विठल, तो वो बच्चे की माँ बाप की भक्ति से भगवान आ गए थे। तो बच्चा ने कहा कि जिस भक्ति से आप आए हैं उस भक्ति का महत्व और ज्यादा है, और वो भक्ति छोड़कर मैं आपके लिए कैसे आ सकता। तो भगवान के अंदर हमारी तल्लीनता बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब भक्ति में तो हमारी यीशु के भाई सुकृति है, या भगवान की अनुकंपा है, भगवान की करुणा है, गुरु की करुणा है, इसलिए हम सब भक्ति के विषय पे जुड़े हुए हैं, भागवत से जुड़े हुए हैं, गुरुजनों से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो तल्लीनता इस भौतिक जगत की संपत्ति नहीं है कि जो हम खरीद सकते हैं। ये तल्लीनता, ये हमारी वास्तविक भूख है। ये तल्लीनता हमारी वास्तविक भूख है, जिस भूख में हमें और कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। इसके लिए बहुत से उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि वे भगवान की प्रसन्नता सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तल्लीनता के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। वो माँ बाप की सेवा भी भगवान की सेवा के तुल्य थी, इसलिए भगवान आ गए। संसार में दो वस्तुएं होती हैं जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वह इंद्रिय तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह भगवान की तुष्टि के लिए प्रेममयी सेवा करके ही तुष्ट होता है।
प्रेममयी सेवा के लिए। इसके लिए हम पीछे देख चुके हैं कुंती माता की प्रेयर। भौतिक जगत के लोगों के लिए कुंती माता ने कहा है, जन्मेश्वरीय श्रुति श्री भी एधमान मद पुमान नैर्वाहत्य भिधातुम वै ताम अकिंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो लोग भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास में लगे रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। कुंती माता ने और भी एक अच्छा श्लोक बताया है, तथा परमहंस तथा परमहंसानाम मुनि नाम मलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येम ही स्त्रिया। कुंती माता एक स्त्री होने के नाते भगवान को प्रार्थना कर रही है, और प्रभुपाद जी इसके अंदर ये शब्द पर बहुत गहरी चर्चा की है। कौन सी बात? मुनि नाम अमल आत्मा नाम। अमल आत्मा, जिसकी आत्मा में कोई तरह की भौतिक तृप्ति नहीं रह गई है। अमल आत्मा, अमल हरि नाम अभी अभिलाषा, जो हम भजन गाते हैं। अमल कहने का मतलब जिसमें मैल नहीं है, मल नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे हम देखना चाहेंगे, मलिनता भौतिक आंखों को प्रसन्न कर सकती है, भौतिक इंद्रियों को प्रसन्न कर सकती है, भौतिक विषयों या भौतिक व्यक्तियों को प्रसन्न कर सकती है, लेकिन अमल आत्मा नाम जो है, उसकी प्रसन्नता भगवान के हृदय पर सीधा असर करती है। संसार में दो वस्तुएं होती है जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा रहता है तो वह इंद्रियों की तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह भगवान की तुष्टि के लिए प्रेममयी सेवा करके ही तुष्ट होता है। वो भगवान की तुष्टि के लिए प्रेममयी सेवा से ही तुष्ट होता है। इसके लिए कोई और भौतिक पदार्थ या भौतिक विषय या भौतिक विचार कार्य नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ गुरु और भगवान की प्रसन्नता। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसको गुरु और भगवान में समुचित श्रद्धा है, उसके हृदय में शास्त्रों का ज्ञान अपने आप पहुंच जाता है। ये उपनिषद का श्लोक है, कठोपनिषद का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु और भगवान की प्रसन्नता, ये हमारा जीवन का एजेंडा होना चाहिए। बाकी तो हम सब कर रहे हैं एक शरीर की और मन की आवश्यकताओं के अनुसार, और ये आवश्यकता सिर्फ क्षणिक है, नाशवंत है और वास्तविक आनंद देने वाली नहीं है, बल्कि वास्तविक दुख उत्पन्न करने वाली है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेवक है, सेव्य नहीं है। लेकिन माया का पर्दा ऐसा होता है कि कई बार कई लोग बहुत सम्मान देने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सेव्य हो गया। कई लोग उनकी सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, वो सेव्य हो गया ऐसा मान बैठते हैं। लेकिन ये भ्रामक माया की अवस्था है। वास्तव में हमें इस संसार से कोई भी मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो संसार के कोई भी व्यक्ति की, कोई भी विषय की मान सम्मान की चर्चा करता है या इच्छा रखता है, वो भगवान की और गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने में उनको बहुत कष्ट होगा। हम सेवक हैं, सेव्य नहीं। बहिरंग शक्ति की दशाओं में
मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेव्य सेवा कराने योग्य समझता है, जबकि वास्तव में वह सेव्य होता नहीं। हाँ, हमारे जैसे छोटे छोटे तुच्छ व्यक्तियों के लिए भी ये नियम लागू होता है। कभी भी हमें इस संसार में अ, जिसकी वजह से हम कुछ भौतिक जगत के लोग हमें नाम प्रतिष्ठा देने की कोशिश करते हैं, वो सेवक का कर्तव्य है कि जिसकी कथा से उनको आनंद मिलता है उसकी कथा में उसको जोड़ दे। वो उसकी कथा की जगह वो स्वयं सेव्य बन जाता है, तो फिर धर्म की ग्लानि हो जाती है। जबकि वास्तव में वह सेव्य होता नहीं है। वह तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। अभी अभी हम लोगों ने शुरू में भजन सुना गोपीनाथ का। गोपीनाथ में भजन का जो रचयिता है भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, जो सप्तम गोस्वामी कहलाए, बड़े महान भक्त थे, प्रभुपाद जी के गुरु के पिता है। वो अपने भजन में कह रहे हैं कि सभी असुरों को आपने अपनी शरण में लेकर मोक्ष दिया है, आपने स्वीकार कर लिया है, तो मेरे अंदर कितना गहरा जहर या पाप या निष्कृष्टता भरी होगी कि मैं अभी तक यहाँ पड़ा हूं, मुझे अभी तक आपके नाम में रुचि नहीं है। नाम में रुचि तो आती है, इसका टॉप सीक्रेट चैतन्य महाप्रभु ने तीसरे श्लोक में बताया है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने हर तरह का बहुत गहरे से गहरा गुह्यतम रास्ता दिखाया है कि हरि कीर्तन तल्लीनता से सदा के लिए करना है, तो अमानी ना मान देना होना पड़ेगा, सहिष्णु होना पड़ेगा। वह तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। भौतिक जगत का व्यक्ति का ये क्या बोलते हैं कि इसकी महिमा है। एक तरह से भौतिक जगत के इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भौतिक जगत के लोग के अंदर क्या होता है, क्रोध होता है, काम होता है, लोभ होता है, गर्व होता है, उन्मत्तता होता है, असहिष्णुता होती है। जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है, हमारे जैसे जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आते हैं, तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं, अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। जो इंद्रियों का दास है उसको गोदास कहा गया, जो इंद्रियों का स्वामी है उसको गोस्वामी कहा गया। और हमारी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना, उसको कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते संसिद्धि हरितोषणम। तो वास्तविक सिद्धि, वास्तविक आनंद की अवस्था वो है, शाश्वत आनंद की अनुभूति की अवस्था वो है संसिद्धि हरितोषणम। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों को ऋषि कहा गया। ऋषि के न ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी कृष्ण। हमारी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों से अपना आनंद भोगने की इच्छा करते हैं, और यही हमारा अशांति का, क्या बोलते हैं कि अशांति का प्रमुख कारण है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर।
भगवान को भोक्ता बनाना भूल जाते हैं। कभी कभी हम अच्छे अच्छे श्लोक कोट कर लेते हैं, अच्छे अच्छे भजन से अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भजन की गहराई आत्मसात करना वो एक अलग अवस्था है। कई संतों ऋषि मुनियों का गुणगान हम भागवत में सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उनका जो साधना भक्ति है, वो साधना भक्ति में कैसे तीव्रता से पहुंचकर वो आज महामंडित हो रहे हैं। हमें महामंडित दिख रहा है, उनकी साधना नहीं दिख रही है। हमें अपनी साधना को उनकी साधना के साथ कंपेयर करना चाहिए। हमें इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज में ये सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है। जब इंद्रियों का दास जागता है तब ज्ञान से याचना करता है, और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। मोहग्रस्त हुए बिना उनको जगत की कोई भी परिस्थिति मोह में नहीं डाल सकती, कोई भी विषय। महाराज युधिष्ठिर मुक्तात्मा थे, वो धर्मराज थे, वो सत्यवादी राजा थे। अतएव उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुसंपन्न जगत से कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। संसार का हर आदमी, हर व्यक्ति जो भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में तल्लीनता नहीं रखता, कहीं ना कहीं ऐसे विषयों में अपने आप को बिका देगा, बिक जाएगा। वो जिसको भौतिक सुख है बिक जाएगा, जिसको विशाल साम्राज्य मिल गया बिक जाएगा, नाम प्रतिष्ठा मिल गई बिक जाएगा, उत्तम पत्नी मिल गई बिक जाएगा, आज्ञाकारी बंधु है बिक जाएगा, सभी लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, सुखी प्रजा है बिक जाएगा, सुसंपन्न जगत उनके कंट्रोल में है तब भी वो बिक जाएगा। लेकिन भगवान का भक्त इससे कोई कारोबार नहीं रखता। तो क्या रखता है? न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कीर्तवई। चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि न धनम, पैसा नहीं चाहिए। धन कभी किसी को सुखी नहीं कर सका है। न धनम न जन्म, कोई लोगों की वाहवाह नहीं चाहिए, न नाम प्रतिष्ठा चाहिए। न धनम न जन्म, न धनम न जन्म, जो श्लोक है इसके अंदर कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कीर्तवे। हे प्रभु, मुझे जन्म जन्म तक आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। ये भगवान का भक्त का प्रार्थना है। भगवान का भक्त कभी अपनी भक्ति के ऊपर क्या बोलते हैं, अधिकार नहीं जताता, बल्कि अपनी भक्ति के ऊपर वो और ज्यादा विनम्र बन जाता है और भगवान की अहेतु की भक्ति मांग रहा है। हम सब भक्ति कर रहे हैं, हेतु की भक्ति है कहीं ना कहीं। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, इसी के अंदर हम लपेटे हुए हैं थोड़े बहुत। लेकिन जो भौतिक चीजों से निष्किंचन है, अकिंचन है, वो व्यक्ति शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं। जैसे कि अंधेरा जाने से उजाला को बुलाना नहीं पड़ता, उजाला आ जाता है, और उजाला आने पर अंधेरा को बोलना नहीं पड़ता तुम चला जाओ। जैसे भगवान की परम दृष्टवा निवर्तते, जैसे भगवान की भक्ति का स्वाद जिसने चख लिया है, रसोप्यसम रसोवर्जम
वो जो श्लोक है मैं भूल गया, जिसने भगवान का परम रस का आस्वादन किया है उसको भौतिक रस क्या आनंद देगा। भले ही वह उनकी कामना न करे, शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वह उनकी कामना न करे। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। कोई व्यक्ति भूखा है, उसको तरह तरह के सोने के दागीना दे दो, सोने की वस्तुओं दे दो, उसको बड़ी बड़ी महिमा मंडित करके पालकी में बिठा दो, उसके चरण प्रक्षालन करो, उनको गले में हार पहनाओ, उनकी महिमा मंडित करो, उसको क्या फायदा। अंदर का पैरट भूखा बैठा है। प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि सोने के केज की केयर करने से क्या फायदा, अंदर पोपट भूखा बैठा है। पोपट को जब पेट भरेगा तभी पोपट आनंदित रह सकता है। सोने का केज को चमकीला बनाकर पोपट सुखी नहीं रह सकता। इस भौतिक जगत में अपनी नाम प्रतिष्ठा या अपना सुख साहेबी या अपनी तंदुरुस्ती बढ़ा के हम वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक सुख क्या है? जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे ले जाने वाला, भगवान की प्रसन्नता में अपने आप को सम्मिलित करने वाला, वो इस रसास्वाद का अनुभव कर सकता है। सारे संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। प्रभुपाद जी का एक एक वाक्य है ना, हाँ, जैसे कि लकड़ी को नमक के अंदर भिगो कर, हाँ, हम सबको चांटा लग रहा है, हमारी मानसिकता को चांटा लग रहा है, ऐसी बातें हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सारे संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। हमारे अंदर हम सब देखते हैं, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ आकांक्षाएं हैं, हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छाएं है, भौतिक इच्छा है, आध्यात्मिक इच्छा है, तो भी भौतिक लाभ के लिए है, और कभी कभी बहुत आध्यात्मिक इच्छा है, आध्यात्मिक लाभ के लिए इच्छा है, लेकिन फिर भी अपने आप को भौतिक एजेंडा में गिरा देता है बार बार। तो यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत कड़ा शब्द यूज किया है, पूरा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। इस संसार में भूख किसकी है? यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, यह भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट। आज संसार जगत को तुष्ट करने निकला है। दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक देश पूछ रहा है कि तुम मेरे पक्ष में हो कि नहीं, दूसरा देश बोल रहा है नहीं नहीं ये तो मेरा मित्र है। सभी एक दूसरे को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, इसलिए कभी भी संतुष्टता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक संतुष्टता का ध्येय तो भगवान श्री कृष्ण है। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर सकते, दुनिया का कोई भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। अज्ञानवशी लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, मोह की परिभाषा समझाते हैं। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है, जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है, तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है। अभी इसका भौतिक एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? जैसे कभी कभी शादी या पार्टी में हम जाते हैं, किसी की विवाह स्थली में जाते हैं, पार्टी में जाता है, तो तरह तरह का लोगों का तरह तरह का अभियान होता है। उसमें बताया कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम, पिता ज्ञानम, अन्यदा मोदकम। उसमें बताया गया कि कन्या पति का, लड़के का रूप देखती है,
माता वो लड़के के पास कितना धन है वो देखती है, पिता वो लड़के के पास कितना ज्ञान है वो देखता है। लेकिन संसार के लोग बाकी सब क्या करते हैं, तुम कुछ भी करो, तुम जल्दी विवाह कर लो ताकि हम शादी में प्रसाद लेने के लिए लड्डू खाने के लिए आ जाए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा संसार कैसा चलता है या तुम कैसे द्विधा में हो। उनका तो यही है कि तुम ये न कहना प्रकार तुम शादी कर लो तो हम शादी में उपलब्ध होके अच्छा प्रसाद खाने आ जाएंगे। ये एक भौतिक परिमिति है। यहाँ पे कहा है कि जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है, जिसको आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है, ये भागवतम क्लास, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्थापा गया हरिनाम संकीर्तन, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन के दुनिया के सभी मंदिर ये मरुस्थल में पूरा संतुष्ट जल की आवश्यकता पूरी करता है। यानी कि ये हमें वास्तविक संतुष्टि तक ले जाता है, और वास्तविक संतुष्टि शरीर की, आंखों की, मन की, बुद्धि नहीं होती। वास्तविक संतुष्टि आत्मा की होती है, क्योंकि इच्छा आत्मा के द्वारा प्रकट होती है। उसका सुझाव मन और बुद्धि देता है जो भौतिक चीजों से कलमश ग्रसित है। और भौतिक इच्छा जब हम उत्पन्न होती है, इच्छा तो भौतिक नहीं होती, लेकिन जब इसका इलाज हमें हमारे कल्पित मन और कल्पित इंद्रिय और कल्पित बुद्धि देती है, तब वो भौतिक, वो इच्छा भौतिक हो जाती है ऑटोमेटिक। वास्तव में जीव जब इच्छा करने जो योग्य है, वो सब में आत्यंतिक सुख की खोज कर रहा है। आनंदमय अभ्यासात ये जीव की खोज है। वो आनंद की खोज कर रहा है जन्म से लेकर मृत्यु तक, लेकिन वो आनंद गलत जगह ढूंढ रहा है। ये आनंद अपनी बुद्धि और मन के द्वारा ढूंढ रहा है, लेकिन वास्तविक आत्मा का आनंद परमात्मा की, भगवान की सेवा में है। लेकिन मूर्ख नेता, सॉरी हाँ, आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है, लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त है वे फिर भी भूखे रहते हैं। सभी लोग अपने देश की सीमाओं बढ़ाने का कैसे भी जमीन के ऊपर आधिपत्य जमाकर उसे खनिज तत्व प्राप्त करने की भूख लगाकर बैठा है। हालांकि 6 फुट के इंसान को, 80-100 किलो के इंसान को कितना भला खा सकते हैं दुनिया से, उसकी संतुष्टि तो जीवन निर्वाह करने के लिए इस 6 फुट के मनुष्य के अंदर खाने की कितनी मर्यादा है। वो क्या सारी पृथ्वी का अन्न या स्वीट खा सकता है? नहीं खा सकता। तो ये मन दूषित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। प्रभुपाद जी हमें अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं। यह भूख वस्तुतः आनंदमय अभ्यासात की बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिक भोजन जो अभी हम जरिए सुत गोस्वामी के जरिए पा रहे हैं, आध्यात्मिक आश्रय जो गुरुजनों ने हमें दिया हुआ है, आध्यात्मिक सुरक्षा। आध्यात्मिक सुरक्षा क्या है? आजकल की सुरक्षा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो वास्तविक सुरक्षा नहीं है। वो तो चोरी करते हैं हमारी हमारा धन का चोरी करके हमें सुरक्षा का भ्रामक पिक्चर रजू करते हैं।
गीता में सुरक्षा का मापदंड दिया है और एलआईसी जैसी संस्था ने गीता का शब्द चुरा लिया है, योगक्षेमम वहाम्यहम। एलआईसी कभी योगक्षेमम वहाम्यहम नहीं कर सकती। वास्तविक योगक्षेमम वहाम्यहम तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम। 9वें अध्याय में तो भगवान वास्तविक हमारा इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक सुरक्षा है। भौतिक सुरक्षा गिर जाएगी। हमारा प्रीमियम है उतना ही पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा तकलीफ जरूरत हुई तो एलआईसी हाथ ऊंचा कर देगी। भाई तुम्हारा इंश्योरेंस 5 लाख का था, हम ज्यादा से ज्यादा थोड़ा और ज्यादा दे दिया, लेकिन तुम्हें ज्यादा आवश्यकता है तो अभी मेरे पास कोई पर्याप्त प्रीमियम नहीं है, तो धन मात्रा में नहीं दे सकता। लेकिन जहां सुरक्षा की कोई सीमा नहीं होती, वो सुरक्षा भगवान से प्राप्त होती है। तो हाँ, ऐसी सुरक्षा मिलने के बाद हम मूर्ख जन कहाँ भटकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। हाँ, इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हम इंश्योरेंस न लें। भगवान ने बुद्धि दी है, इंश्योरेंस लेना है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ टेम्पररी आवश्यकताएं हैं। ये हमारी साधना को भ्रमित न हो जाए, रातों रात पैसों का जरूरत पड़ जाए और हम साधना से विचलित न हो जाए। इसलिए ये आवश्यकता पूर्ति के लिए है। हमारा ध्येय साधना के प्रति उन्मुख होना चाहिए, न कि एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। और तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की इच्छा प्रसन्नता को पूरा करना है, चाहे हम कोई भी रस में क्यों ना जुड़े। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में सेवक उपलब्ध है, गोपीजन उपलब्ध है, ग्वाल बाल सखा उपलब्ध है, तो हम उनकी भी सेवक बन जाए। उनके भी सेवक उपलब्ध है तो उनके भी सेवक बन जाए। समय बहुत गहरा होता जाएगा, समय आएगा भगवान स्वयं दौड़कर हमारी सेवा से प्रसन्न होकर हमें स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। बल्कि हम क्या बोलते हैं, क्राउड के अंदर दौड़कर भगवान के प्राणी की इच्छा की बजाय भगवान के भक्तों की सेवा में सेवकों के सेवक बनने की इच्छा करें, जिससे भगवान का हृदय को हम जीत सकते हैं। इन्हें परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हमारा ध्येय भगवान है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा करने का मतलब यह है कि वास्तविक जो भक्त भगवान की सेवा में लगे हैं, उनकी सेवा में विघ्न ना आ जाए और भगवान की सेवा अटूट चलती रहे। इसलिए हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। ये भाव से हम भगवान के भक्तों की सेवा करें। एक जीव को भगवान से मिलाने की कोशिश करें, ये जीव के प्रति सेवा है। रूप गोस्वामी कहते हैं, जीवे दया, नामे रुचि जीवे दया, करो वैष्णव सेवा। ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, ध्येय तो कृष्ण है। और जिनके पास ये वस्तुएं है, भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते। जिसके पास 1 करोड़ रुपया जेब में पड़ा है, वो 10-100 रुपया के पीछे क्या अपने समय नष्ट करेगा। जिसकी जेब में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जिसकी जेब में स्वयं भगवान उनके हृदय में स्थापित हो चुके हैं, वो दुनिया का मैल अपने हृदय में क्यों डालेगा। दुनिया का कचरा, दुनिया का नाशवंत पदार्थ
दुनिया का विषय अपने हृदय में कचरा क्यों भरेगा, जिनके हृदय में भगवान स्थापित हो चुके हैं। यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। इसलिए तो कहा गया कि भगवान के भक्त के ऊपर भी देवी देवताओं को ईर्ष्या और जलन पैदा होती है, क्योंकि एक तरह के उनके पास सुकृति है, सुख के कामी है, पुण्यशाली जीवात्माएं हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति का अभाव के कारण उनको अनुभव हो चुका है कि ये भक्त शुद्ध भक्ति कर रहा है। लेकिन हम सब देवतागण स्वर्ग में आनंद पा रहे हैं। हमारा आनंद भोगने के बाद जब हम मनुष्य योनि में फिर से जाएंगे, तब हम कुछ भक्ति कर पाएंगे। और ये भक्त तो हमसे पहले भगवान की सेवा में, प्रसन्नता में आगे पहुंच जाएगा। इसलिए स्वर्ग के देवताओं को भी बार बार ईर्ष्या और जलन पैदा होता है भगवान के शुद्ध भक्त के ऊपर। यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते। अतएव भगवद गीता 8:16 में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक में भी, जहां जीवन की अवधि आयुष पृथ्वी की गणना से कई लाख गुना होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हमारी वास्तविक भूख जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे जाने में है। हमारी वास्तविक भूख भगवान को समझने में है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हमारी वास्तविक भूख भगवान को समझकर भगवान को प्रसन्न करने। हम किसी को प्रसन्न करना है तो हम उसको पहले समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। कभी कभी अज्ञानतावश हम साहजिया जैसी भक्ति करते हैं, तो मन में जो तरंग आता है उस तरह से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। जैसे कि किसी के घर में एक फ्रीज, एक रूम में 2 रूम में रहता वाला व्यक्ति के घर में एक फ्रीज नया लाया हुआ है, लेकिन उसका एक मित्र बोलता है कि मुझे इच्छा हुआ कि मैं आपको एक नया फ्रीज लाके आपको गिफ्ट दे दूं। अला भैया, उसके घर में जगह नहीं है, एक फ्रीज है, तुम लाकर क्या दोगे दूसरा फ्रीज? उससे क्या उसको संतुष्टि मिलेगी? यही परिस्थिति भौतिक जगत के लोगों की है। हम भौतिक जगत के लोग, हमें देखना है कि भगवान को क्या प्रसन्न कर सकता है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तरंग रंगिनी भक्ति करके अपने मन की इच्छाओं को पूरी करे। इसमें तो सुषुप्त अहंकार पड़ा रहता है। भक्ति का अर्थ है भगवान को समझकर भगवान को क्या चाहिए और उसके अनुसार मैं क्या कर रहा हूं। ये भक्ति का एक अंग है। भगवद गीता 12वें अध्याय में जो भक्ति योग है, उसके 13वां श्लोक से 19 श्लोक तक भगवान को क्या चाहिए बताया गया है और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। तरह तरह की बातें बताइए, लेकिन बहुत दिव्य बातें हैं। और युधिष्ठिर महाराज के अंदर ये सब स्वतः इनबिल्ट क्वालिटी थी, जो भक्ति योग के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी शमित होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है। देखिए, एक सिंपल कॉमन सेंस याद रखें कि भौतिक शरीर की भूख भौतिक पदार्थ से पूरी हो सकेगी शायद, लेकिन आध्यात्मिक आत्मा की भूख आध्यात्मिक परमात्मा भगवान के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। और हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जब हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो हमें आत्मा की भूख की चिंता करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है। आत्मा की भूख भगवान की सेवा है, भगवान की प्रसन्नता है।
जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्मलोक से भी काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उन भगवान मुकुंद के द्वारा, मुकुंद के सानिध्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद है। वैकुंठ जगत में जाकर हम भगवान की अनुकंपा का जो हमें प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम भगवान का सानिध्य तक प्राप्त पहुंच सकते हैं, और उसके बाद आत्मा की भूख शमित होती है। वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ही नहीं, वहां तो शाश्वत जगत है। और शाश्वत जगत है तभी सभी आत्मा, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, अहित्व की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये परिस्थिति वहां प्राप्त हो जाती है आत्मा को। वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि का डर ही नहीं रहता। परो धर्म, भगवान अधोक्षज की भक्ति में सब तल्लीन रहते हैं। पर ये परो धर्म है, सर्वश्रेष्ठ उत्तम धर्म है। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान कृष्ण का नाम है। अहेतु की अप्रतिहता, इसका वास्तविक दृश्य वैकुंठ वासियों में मिलता है। अहेतु की अप्रतिहता, उनके अंदर कोई भौतिक लाभ की इच्छा ही नहीं है, और कभी भी वो उनसे मुक्त होना नहीं चाहते हैं, कांस्टेंट है। अहेतु की अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ऐसी आत्मा प्रसन्न रह सकती है। जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद उन भगवान मुकुंद का सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं, वो मुक्तिदाता भगवान मुकुंद, जिसका रास्ता हमें हमारे गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत के द्वारा प्राप्त होता है, भक्तों के संग के द्वारा प्राप्त होता है, हरि नाम के द्वारा प्राप्त होता है। ये सब हमारा अनमोल धन है। वास्तव में हम अपना भौतिक संपत्ति बैंक के लॉकर में रखते हैं। कभी कभी बैंक में भी चोरी चकेती हो जाती है, तो हम बैंक के लॉकर में रखते हैं और हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन जो भक्त अपने हृदय में भगवान का नाम का संकीर्तन, नाम जप, भक्तों का संग, श्रीमद् भागवत के कथनों का नित्य स्मरण, ऐसे दिव्य रत्नों का अपने हृदय में धन की तरह सेवा में लॉक करके रखता है। अपने हृदय में, जो हृदय में रहता है वो दुनिया को नहीं दिखाई देता। अपने हृदय में जो लॉक करके रखता है, उसको मुक्ति उसके पीछे भागती है। मुक्ति, सामान्य जन मुक्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन ये मुक्ति उनकी दासी बनकर उनके पीछे भागती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में अपने स्वामी भगवान को बिठा रखा है, और उनकी प्रसन्नता के लिए भगवत भक्तों, भगवत हरि चर्चा, श्रीमद् भागवत और अपने गुरुजनों की सेवा का धन उसने सिंचित कर रखा है। और जो हृदय में सिंचित होता है, वो दुनिया के दिखावा के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए याद रहे कि भगवान की भक्ति अहेतु की अप्रतिहता करनी चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु कीर्तई। और भगवान का भ, भक्ति का भ, भजन का भ, ये सभी भ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, भज, भग, ये सब भगवान से सम्मिलित है। और जब तक हम भगवान के लिए नहीं करेंगे, देखिए युधिष्ठिर महाराज, आज के श्लोक में हम देखते हैं कि देवता गण भी उनके ऊपर चकित हो गए कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं है, लेकिन उनका मन, उनका चित्त, मच्चित्ता, उनका चित्त भगवान की संतुष्टि के लिए एक निष्ठ है।
तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। ये परीक्षित महाराज की अवस्था है। ये इससे हमें सीखना है कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सके। हमें दुनिया के लोगों की वाह या प्रसन्नता के प्रति कभी भी अपना ध्यान भी केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि वहां पे ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे लिए दुनिया के लिए दुनिया में रहने के लिए कूड़ा कचरा है। ये हमारा भगवान के प्रति भक्ति का भाव भटका देगा। हमें वहां से भागना चाहिए। हम देख सकते हैं कि जो क्षीर चोरा गोपीनाथ भगवान गोपीनाथ ने खीर चोराई थी माधवेंद्रपुरी के लिए। और जब दुनिया के लोगों को पता चला कि माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई है, तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि लोग मेरा बहुत सम्मान करेंगे क्योंकि भगवान ने महत्ता दी है। वो वहां से भाग गए। वो संसारियों के सामने खड़े नहीं हो गए, चलो हंसने लगे, चलो चलो अब सब मुझे हार पहनाओ, चलो मेरी बहुमता करो, महिमा मंडित हो गया मैं। नहीं, ये मूर्खता है। वो वहां से भाग गए क्योंकि जो वास्तविक हमारा दोष दिखाता है वो हमारा कल्याणकारी मित्र है, और जो हमारी महिमा मंडित करता है भौतिक जगत में वो वास्तविक हमारा आध्यात्मिक दुश्मन बन जाता है। इसलिए हमें तटस्थ अवस्था में किसी से द्वेष न करके, ईर्ष्या न करके, उनको दो हाथ जोड़कर सम्मान करके अपना मूल कृष्ण की ओर मोड़ लेना है। ठीक है, इसके साथ समय पूरा हो चुका है। मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।